शाम की चाय का वक्त हो और बारिश का मौसम हो तो घर वालों की फरमाइश पर फरमाइश आ रही होती है कि जल्दी से जाएं और कुछ चटपटा मज़ेदार सा खिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बारिश के मौसम की ख़ास रेसिपी। सिर्फ 2 से 3 आलू से एक डिश भरकर आप ये बेहतरीन क्रिस्पी कतली पकौड़ा बना सकते हैं। बस कुछ खास बातों का ध्यान रखें जिससे ना ही इनसे कोटिंग उतरेगी और ना ही ये फ्राई होने के बाद सौगी होंगे, नरम पड़ेंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर क्रिस्पी टेस्टी पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिए हैं मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू। आलू मीडियम साइज़ के हैं। छीलने के बाद मैंने इन्हें पानी में भिगो कर रखा हुआ है। चलें जी, आलू की कटिंग आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, तेज़ छुरी लेनी है और तेज़ छुरी की मदद से आलू की कतलियाँ काट लेनी है, जो कि ना बहुत ज़्यादा मोटी रहनी चाहिए और ना ही बिल्कुल बारीक होनी चाहिए चिप्स की तरह। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा पोटैटो स्लाइसर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि पोटैटो स्लाइसर की मदद से कटिंग ना करें। आलू बहुत ही बारीक से कटेंगे जिससे फिर पकौड़े खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बस हाथ से ही आलू की कटिंग करें और सारे आलू की कतलियाँ ऐसे ही काट कर तैयार कर लें और पानी में डिप करते जाएं। तो सारी कतलियाँ मैं काट चुकी हूँ। 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लूँगी और फिर किसी छलनी में डाल कर इन्हें रखें। तो देखिए, छलनी में डालने के बाद आलू को हमने बिल्कुल ड्राई करना है, इसका पानी खुश्क करना है। मेन वजह यही होती है कि कोटिंग उतर जाती है। इसकी वजह यही है कि आलू गीले होते हैं। तो आलू को हम बिल्कुल ड्राई करेंगे। या तो आप इसे किसी छलनी में डाल कर रख लें 15 से 20 मिनट के लिए और किचन फ़ैन ऑन कर दें, या फिर ऐसा करें किचन टॉवल ले लें या फिर टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। एक एक करके मैं आलू की कतली को फैला दूंगी और दूसरे किचन टॉवल की मदद से कवर कर लें और हल्के हाथ से प्रेस करें। आलू की कतली पर जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो ये एब्जॉर्ब कर लेंगी और आलू एकदम ड्राई हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो देखें, बस ऐसे ही आलू को आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सारे आलू मैं ऐसे ही बना कर तैयार कर लूँगी। चलें जी, आलू तो हो गए बिल्कुल ड्राई। अब मेन चीज़ आती है इसकी कोटिंग को तैयार करना। तो कोटिंग के लिए भी हमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए, वही चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। तो मैंने ले लिया है 1 कप बेसन, छान कर इस्तेमाल करें। 1 कप चावल का आटा भी इस्तेमाल करूँगी जिससे कतली पकौड़ा बेहद क्रिस्पी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा डालेंगे अच्छे कलर के लिए हल्दी, तो 1/4 टीस्पून डाल दें। लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और काली मिर्च भी डालेंगे इसमें पिसी हुई तकरीबन 1/2 टीस्पून। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस देखें, इतनी सी ही चीज़ें चाहिए जो हर घर में मौजूद ही रहती हैं। मिक्स कर लेते हैं इन चीज़ों को और अब हमने बेसन और चावल के आटे को घोल लेना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और बेसन और चावल के आटे की गुठलियों को ख़त्म कर लें। अच्छा, यहाँ पर जिस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये है कि एक ही दफ़ा में पानी ऐड नहीं कर देना। 2-2 3-3 घूंट करके पानी ऐड करें और मिक्स करते जाएं। अगर ये बैटर ज़्यादा पतला हो गया ना तो आलू की कतली पर चिपकेगा नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा आप लोगों ने इसे रख लिया तो क्या होगा, पकौड़े सौगी बनेंगे, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो बैटर पर ख़ास ध्यान दें, मिक्स करते रहें और एक राइट कंसिस्टेंसी आने तक पानी डालते जाएं। तो देखें, मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ। तो ये बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इस तरीके का आप लोगों ने बेसन और चावल के आटे का घोल तैयार कर लेना है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। एक आलू की कतली लें और इस घोल में डिप करें। हल्की सी कोटिंग आनी चाहिए बिल्कुल आलू की कतली के ऊपर। देखें, कुछ इस तरीके से, तभी आपके पकौड़े क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो कोई मीठा सोडा ऐड नहीं करना, ना ही इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, मगर फिर भी पकौड़े एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ ना, बस आलू की कतली को बैटर में डिप करते जाएं, एक्स्ट्रा बैटर झाड़ दें और ऑयल में छोड़ते जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए तो आलू के पकौड़ों को बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें।
और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 3 से 4 मिनट में ही ये क्रिस्पी कतली पकौड़ा बनकर तैयार हो जाएंगे। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो बस निकाल लेते हैं और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और फ्राई करने के बाद, ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे कतली पकौड़े तैयार हैं। आप भी बनाएं और बारिश को एंजॉय करें। मैं इसे सर्व करूंगी हरी चटनी के साथ। आप केचप भी ले सकते हैं। घर वालों को खुश कर दें, बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। आप इन्हें लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।